हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज का नई वीडियो में जो है पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में बनाया था कि सूट से मेज़रमेंट कैसे लेना है। आज जो सेकंड पार्ट है वो डायरेक्ट आपके पास कस्टमर है, आपने बॉडी से नाप कैसे लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, बिकॉज़ मैं आपको एंड में समझाऊंगा कि जो बॉडी से नाप लिया होता है उसमें आपने क्या चेंजेस करने हैं। सूट का नाप तो ऐसे ही होता है कि जैसे आपने नाप लिया बिल्कुल वैसे ही आपने रख दिया, लेकिन जो बॉडी से नाप होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या हैं मैं वह बिल्कुल आपको नाप लेके बॉडी से उसके बाद एंड में आपको बताऊँगा, तो आपने बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखना है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्ट बॉडी से नाप कैसे लेना है। सबसे पहले आप लंबाई का नाप लोगे। एक बार आपने ऐसे सूट को खींच देना है, ठीक है, कि बल वगैरह निकल जाएं। फिर आपने जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से इंची टेप को रखना है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलाई के बराबर से। फिर यहाँ तक आपने ऐसे इंची टेप को दबा लेना है। ये क्यों? आपने ऐसे नहीं नाप लेना, ऐसे सीधे नहीं नाप लेना, ऐसे आपकी लंबाई कम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपने यहाँ ला के ऐसे जैसे सूट की आ रही है फिंगर से इसको दबाना है और दूसरा हाथ इसके ऊपर रख के फिर नीचे आपने ऐसे लंबाई लेनी है। देखो ये आ रही है 44.25, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपकी लंबाई होगी 40। अगर आपका कस्टमर प्लेटें डालता है तो प्लेटों का नाप भी आपने जहाँ एपेक्स पॉइंट है तो यहाँ तक आपने देख लेना है, साथ की साथ में लंबाई के हिसाब से प्लेट का नाप ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया लंबाई का नाप। फिर आपने स्लीव का नाप लेना है। फ्रेंड्स, स्लीव का नाप लेने के लिए जहां आपकी कमीज के साथ स्लीव अटैच हुई है वो सिलाई से आपने नाप लेना है। वहां आपने इंची टेप को रख के इसकी लंबाई जैसे लंबाई आ रही है ऐसे फिंगर से इसको थोड़ा सा खींचना है। इसकी है 17, अगर मैं नहीं खींचता जो है 16.5, ठीक है। जो बीच में बल होते हैं इसके लिए आपने इसको पूरा हल्का सा खींचना है और ये है 17। फिर आपने कस्टमर से पूछ लेना है कि आपको यहाँ से टाइट चाहिए या खुला चाहिए। अगर उसने कहा कि जो मेरे डाला हुआ है बिल्कुल ओके है तो आपने उसके हिसाब से ऐसे ले लेना है नाप, जो उसकी गलाई है ऐसे खींच के। ठीक है फ्रेंड, ये है 10, तो लंबाई है इसकी 17 और जो गुलाई है 10, 10.5। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लेंगे घेरे का नाप इससे बाद। ठीक है फ्रेंड्स, घेरे का भी सेम प्रोसीजर है। आपने ऐसे ही नहीं नापना, थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से इसको खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना, जितना ये आराम से खींचा जाए। ये है 19.5 है, बिना खींचे आ रहा है 18.5, अगर थोड़ा सा खींचता हूँ तो 19। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका घेरा हो गया 19। अब आप इसके बाद लोगे हिप का नाप। हिप जहाँ से चाक स्टार्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ से बिल्कुल आपने यहाँ इंची टेप रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरी तरफ जहाँ चाक स्टार्ट हो रहा है वहाँ तक इंची टेप को लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके आपने नापना है। ऐसे ही आपने थोड़ा सा हल्का सा खींचना है। ये है हिप इनकी 19.5। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद आपने चाक की लंबाई भी साथ ही ले लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से चाक स्टार्ट होते हैं वहाँ इंची टेप को रखना है और नीचे लेना है और फिर इसको थोड़ा सा हल्के हाथ से खींचना है। तो ये है 19, चाक की लंबाई होगी 19। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपने फिटिंग का नाप लेना है। ध्यान रखना कि अगर कस्टमर ने आपने दुपट्टा डाला हुआ है तो आपने दुपट्टे को बीच में नहीं लेना, पीछे उसको बाहर निकाल कर फिर लेना है। पहले हम वेस्ट का नाप लेंगे। ऐसे आपने टाइट नहीं लेना, आराम से लेना है, जितना आए एक फिंगर बीच में रख के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 32.5। ठीक है, ऐसे ही आपने चेस्ट का नाप लेना है, दुपट्टा बीच में ना आए और इसको आपने ऐसे ही नापना है, टाइट नहीं नापना है ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, आराम से जितना हो। ये है 38 इंच। आपने इसके सेंटर से भी नहीं नापना, ऐसे तो ये कम हो जाएगा। आपने यहाँ तक इंची टेप ला के आराम से जितना आ रहा है उतना रखना है। ये है 38 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद गले का नाप लेंगे। तो गले का नाप मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि आपने तिरछा नहीं नापना है ऐसे करके। ठीक है, आप सीधा नापोगे, जहाँ शोल्डर की सिलाई है उसके बराबर से रख के तो सीधा रखना है। देखो ये है 6.25 इंच फ्रंट गला, 6.25 इंच, और फिर आपने साथ की साथ बैक का गला ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ सिलाई है, उसको इंची टेप को वहाँ रख के आपने सीधा ऐसे देखना है। ये है 6.5 इंच बैक गला, 6.5 इंच। और साथ की साथ आप ये कंधे की चौड़ाई भी नाप लोगे कि गला कितना ब्रॉड बनाना है। ये है जहाँ आपका गला स्टार्ट हुआ और ये स्लीव की जो सिलाई है ये है 3.25 इंच, तो उस हिसाब से गला ब्रॉड बन जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स अब आपने तीरा नापना है। तीरा नापने के लिए आपने बैक से तीरा लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो बाजू नीचे को जा रही है, ये देखो, अगर सूट की सिलाई भी देखें तो सूट की सिलाई भी यहाँ ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही आपने इधर इंची टेप रखना है ऐसे करके, और जहाँ सिलाई आ रही है वहाँ तक रखना है। ये है 15 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ऐसे नहीं नापना है, ऐसे जहाँ शोल्डर देखो ऐसे जा रहा है ना, आपने वैसे ही रखना है ऐसे करके, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है तीरा 15 इंच, पर 15 इंच बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये नेक है, डीप है। इसका जो मेथड है मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैसे हमने कितना तीरा इसका रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक बात और भूल गया था, मैंने हिप का नाप ऐसे नाप लिया क्योंकि ये कस्टमर ने मेरे को बोला कि मेरा ये हिप बिल्कुल सही है, मैंने ऐसे नाप लिया। ठीक है, चाक से जो चाक तक है ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको गाहक ने बोला कि मेरी हिप अपने हिसाब से रखो, ये ठीक नहीं है, तो आपने जैसे फिटिंग का नाप लिया था चेस्ट और वेस्ट का, वैसे ही आपने ऐसे गोलाई में नाप लेना है। यहाँ से आपने ऐसे राउंड में नापना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 40 इंच। फिर आपने अपने हिसाब से देखना है कि कितना सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है 40 इंच। उसके बाद अगर आपने सलवार का नाप लेना है तो आपने कस्टमर को इंची टेप पकड़ाना है कि जहाँ बांधते हो वहाँ लगाओ सही से, और पैर अपने जोड़ लो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने फ्लोर तक इसको ऐसे नापना है, फ्लोर तक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे। ये है 38 इंच। ठीक फ्रेंड्स, ये आया 38 इंच इसकी लंबाई। और इसके बाद आपने ये मूरी रखने के लिए आपने ये पैर नाप लेना है ऐसे करके। ठीक है फ्रेंड्स, उसके हिसाब से आपने इसको खुला रखना है कि पैर की कितनी लंबाई है। अगर आपका गाहक कम मांग रहा है तो ये 9 इंच है, तो आपने इसको 12-13 इंच तक रख लेना है कि ना कम ना ज़्यादा, तो 6.5 इंच मीन्स 13 इंच इसकी मूरी रख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, बॉडी से डायरेक्ट मेज़रमेंट कैसे लेना है। ठीक है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सूट से नाप लेने और बॉडी से नाप लेने में थोड़ा डिफरेंस होता है। इसमें क्या चेंजेस होते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ डिटेल में कि बॉडी से जो हम नाप लेते हैं उसमें क्या चेंज हैं। आपने डायरेक्ट जो नाप लिया वैसे ही नहीं रख देना, उसमें क्या चेंजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये हमारा आज का नाप था जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो चेंजेस हैं इसमें वो सिर्फ ये 3 चीज़ों में होंगे, ये वाले इसमें होंगे। ठीक है, हिप, चेस्ट और वेस्ट में, बाकी चीज़ आपने वैसे ही रख देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो चेंज क्या है, अगर आपका कस्टमर बोल रहा है कि ना मेरे को ज़्यादा लूज़ चाहिए ना फिट, बिल्कुल ठीक ठाक आए, ज़्यादा टाइट ना हो ज़्यादा खुला ना हो, तब आपने क्या करना है, जो चेस्ट है उसमें 3 इंच प्लस करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितने हो गए 41। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपने इसका हाफ कर देना है। ठीक, हाफ करके कितना आ गया 20.5। ये हम 20.5 ऐसे लिखते हैं 1/2, आप लिख सकते हो 20.50। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, समझ आना चाहिए। और वेस्ट में आपने क्या करना है 2 इंच प्लस करने हैं, 2 इंच की लूजिंग डालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 34.5, 34.5। इसको भी आपने अपने हिसाब से अगर लिखना है 34.50। ठीक है, फिर आपने इसका आधा कर देना है, कितना हो गया 17.25 इंच, 17.25 इंच, 17.25। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हिप मैंने आपको बताई थी, इसकी हिप राउंड में थी 40। ठीक, अगर आपका गाहक बोल रहा है कि मेरे को टाइट ही चाहिए बिल्कुल स्किन से टच, तो आपने इसका सीधे ही हाफ कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने हिप रख देनी है 20। अगर बोल रहा है कि ना ज़्यादा टाइट ना खुला,
कंफर्टेबल हो तो आपने इसमें 2 इंच लूजिंग दे देनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 42। तो उसके बाद आपने आधा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 21 इंच, तो इसकी हिप होगी 21 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का जो नाप है जो इसमें चेंज होने थे यही। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राम टेलर।